वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गाइस ईद मुबारक। और यही बोलना चाहूँगा कि भाई एक घर होता है, घर के अंदर तो छोटी मोटी लड़ाई होती रहती हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा अगर हमारे घर को तोड़े तो फिर घर के सभी मेंबर को एक साथ रह के अपने घर को बचाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आपको पता है आज के दिन यानी भुवनेश्वर में आज ऑडिशन थे इंडियन आइडल के, अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन जयपुर के कंपेयर में बात करें भुवनेश्वर में कम लोग आए थे। वही 1000 के आसपास लोग आए होंगे, क्योंकि जयपुर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी लेकिन भुवनेश्वर में इतनी नहीं है। वहीं ऐसा भी लोगों ने बताया है कि भाई जैसे जयपुर में 30 सेकंड्स, 1 सेकंड, 2-2, वही 5-5, 6-6 सेकंड्स का ही टाइम मिल रहा था, लेकिन भुवनेश्वर में ऐसा नहीं था। लोगों को 30 सेकंड्स का भी टाइम दिया गया था और वहीं 1-1 मिनट का भी लोगों को टाइम मिला था। बहुत सारे लोग तो मुझसे ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमसे 2-2 सॉन्ग्स एक बार में सुने गए थे। तो भुवनेश्वर में भीड़ कम होने की वजह से काफ़ी सही रहा, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ग्रुप्स में फिर से वही जयपुर वाली सिचुएशंस हुई थी। वो डिपेंड करता है जजेस के ऊपर, उनके मूड के ऊपर। तो ये था जयपुर की कंडीशन। फिलहाल अभी जैसे कि एक और सिंगर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो जयपुर में भी गए थे ऑडिशन देने, उसके बाद उनका जयपुर में नहीं हुआ तो अब वो भुवनेश्वर में गए। और भुवनेश्वर में जब उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया यानी आधार कार्ड दिखाया, तो सिंपल सी बात हो, जयपुर के रहने वाले हैं, भुवनेश्वर में ऑडिशन देने जाएंगे तो उसमें साफ साफ उनके आधार कार्ड में तो लिखा है कि भाई आपका एड्रेस कहाँ पे है। तो उस जगह उनको बोला गया कि भाई आप जयपुर से भुवनेश्वर आए हो ऑडिशन देने, या आपने जयपुर में ऑडिशन नहीं दिया। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने के बाद भी उन्होंने ऑडिशन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं गाइज, जैसा कि पहले बोला जा रहा था कि भाई आप अगर जयपुर में नहीं हुए तो भुवनेश्वर चले जाना, अगर भुवनेश्वर में भी सिलेक्शन नहीं होता तो मुंबई चले जाना, मुंबई में नहीं होता तो ऐसे अगर आप ऐसा करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है कि भाई आपका जो आईडी कार्ड है उससे वो देख लेते हैं। इस केस में एक चीज़ और हो सकती है, जैसे आपके आईडी कार्ड में ना ही जयपुर लिख रहा है ना ही भुवनेश्वर लिख रहा है, कोई एक ऐसा स्टेट है जो कि ऑडिशन में है ही नहीं, तो इस केस में आप किसी भी जगह पर ऑडिशन दे सकते हैं। जैसे हरियाणा अगर आपके उसमें लिख रहा है आधार कार्ड में, तो हरियाणा वाले जयपुर में भी, भुवनेश्वर में भी, मुंबई में भी कहीं भी ऑडिशन दे सकते हैं। लेकिन जो लोग जयपुर से ही हैं, जिनके आईडी कार्ड में ही जयपुर लिख रहा है, तो फिर उनको थोड़ी सी मुसीबत हो रही है। वैसे कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर उनको पता चल जाता है तो फिर वो आपको आगे नहीं लेने देते। बहुत सारे लोग जयपुर से गए थे भुवनेश्वर के अंदर ऑडिशन देने और उन्होंने फिर से ट्राई किया, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उसके अंदर अगर आपके आईडी कार्ड में एक बार चेक कर लेना कि बेसिकली लिखा क्या हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्लेसेस जहां पर अभी आपके ऑडिशंस होने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे इंदौर में अभी ऑडिशन होने वाले हैं 19 जुलाई को। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंदौर में भी थोड़ी कम ही भीड़ रहेगी, लेकिन लखनऊ में तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, मुंबई में हद से ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, चंडीगढ़ में तो भाई भीड़ रहने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, तो चंडीगढ़ में तो भीड़ आपको देखने को मिलेगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी मुंबई और लखनऊ में रहेगी। वहीं देहरादून के अंदर भीड़ थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी। जयपुर से भी ज़्यादा दिल्ली में भीड़ होने की संभावना है। आगे चलिए बात करते हैं। जैसे जयपुर का तो हमने देख ही लिया, भुवनेश्वर का भी आज देख लिया, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गुवाहाटी के अंदर 12 जुलाई को है, तो गुवाहाटी में भीड़ इतनी नहीं रहेगी जितनी जयपुर में है, लेकिन हाँ गुवाहाटी के अंदर भी भीड़ रह सकती है। वहीं पटना और कोलकाता में तो भाई दबाकर भीड़ रहने वाली है। तो इन जगहों पे भीड़ रहने वाली, क्योंकि ज़्यादातर सिंगर इन्हीं जगहों से निकल के आते हैं। वहीं गाइज ये भी जानने को मिला है कि भाई आप लोग जब जाते हैं तो जजेस के सामने वो वाला परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जो घर पे करते हैं। जिस तरह से आप घर पे सिंगिंग करते हैं उस तरह की सिंगिंग आप जजेस के सामने नहीं दिखा पाते। इसके पीछे 2 ही रीज़न है, एक तो नर्वसनेस, या दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई आप इतने थक गए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, लाइन में लगे हैं, धूप में गर्मी में बिना कुछ खाए पिए गला सूख गया है। इन सभी रीज़न की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो 2 ही रीज़न है। तो पहले रीज़न के लिए आप गाइस अपनी खुद की तैयारी रखिए, यानी कि अपनी वाटर बोतल और अपना खाना वाना सब कुछ लेकर जाइए। जो भी आप खाते हैं, जो एक सिंगर जानता है अच्छे से उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और
पूरा ध्यान रखिए। दूसरा, नर्वसनेस की बात करें तो गाइज आपको ये समझना है कि भाई जो सामने वाले जजेस हैं उनको ज़रूरत है आपकी, ना कि आपको ज़रूरत है उनकी। आपको इस तरह से सिंगिंग करनी है कि जैसे आप घर में करते हैं। बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिस से होता है, नर्वसनेस रहती है, लेकिन अगर आप अभी से उनको नर्वसनेस दिखाओगे अपनी, तो फिर वो समझ जाते हैं कि यार ये बंदा अगर हम लोगों के सामने ही इतना नर्वस है तो फिर ये बड़े स्टेज पे यानी टेलीविज़न स्क्रीन पे कितनी नर्वस दिखाएगा, और उस नर्वसनेस की वजह से शो की टीआरपी चली जाएगी। तो इसीलिए वो क्या देखते हैं, वो सिंगिंग तो देखते ही हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि भाई ये कितना कंफर्टेबल है हमारे साथ। तो आपको कंफर्टेबल बहुत रहना है, क्योंकि वो साफ साफ समझ जाएंगे कि भाई अगर आप लोग उन जजेस के आगे नहीं बोल पा रहे, उन जजेस के आगे सिंगिंग नहीं कर पा रहे जिनको टेलीविज़न स्क्रीन पे तो आने का कभी मौका ही नहीं मिलता, उनके आगे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जज बैठते हैं उनके सामने कैसे परफॉर्म करोगे। अगर उनको ये बात खटक जाती है, उनको समझ में आ जाता है कि भाई जो सामने वाला बंदा है वो हमारे सामने अच्छा नहीं कर पा रहा, तो वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गाना है, क्योंकि आपको समझना है कि भाई ये मेरा पहला स्टेज है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। अभी मैं अभी से नर्वस हो जाऊंगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। और वही मैंने आपको अब ये भी बताया था कि जिन लोगों का जयपुर, भुवनेश्वर इन जगहों पर नहीं हो रहा वो डिजिटल ऑडिशन का वेट करिए, और जो लोग ऑनलाइन ऑडिशन दे के आ चुके हैं, जिनका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो चुका है, उनको डिजिटल ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ वो चाहे तो डिजिटल ऑडिशन दे सकते हैं। तो डिजिटल ऑडिशंस अभी आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो आपके 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपके डिजिटल ऑडिशंस चलने वाले हैं। जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो रहा है और जो सेकंड राउंड में जा रहे हैं वो भी गाइस कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारा सेकंड राउंड में हो गया है। और जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स देखेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जो सबसे पहला लिंक होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ही होगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन ऑडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन ऑडिशन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन में भी आपको 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, और 3 दिन में इतनी सारी भीड़ रहेगी कि वेबसाइट क्रैश हो सकती है, एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करेगी, नेक्स्ट का बटन काम नहीं करेगा, ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक बार ये वाली वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि भाई ऑनलाइन ऑडिशन की पहले से ही प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, और अभी मैं ऑनलाइन ऑडिशन के ऊपर और भी वीडियोस लाने वाला हूं। वहीं गाइज मैं आपको जल्दी ये भी बताना चाहता हूं, जो लोग सिंगर्स हैं या जो सॉन्ग राइट करते हैं वो कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।